अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं अपने डिज़ाइंस को एक्सपोज करूँगा, बल्कि एक डिज़ाइन को ही एक्सपोज करूँगा। बेसिकली मैंने जब जब मुझे टाइम मिलता गया उस वक्फे के अंदर मैंने अपने कम्युनिटी टैब के अंदर कुछ पोस्ट अपलोड करना स्टार्ट की थी। तो उनके अंदर कई लोगों ने डिज़ाइन देखे, कभी कोई पूछ रहा था ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है, इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दे, उसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दे। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इंशाल्लाह अब अपने उन सारे डिज़ाइंस को एक्सपोज करूँगा, बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। जो डिज़ाइन मैं किसी वजह से या इस काम की वजह से अपलोड नहीं कर सका या बता नहीं सका, आप लोगों को समझा नहीं सका, वो इंशाल्लाह सारे मैं डिज़ाइन अब वन बाय वन करके एक्सपोज करूँगा। तो उन्हीं में से एक वो डिज़ाइन आज एक्सपोज करने जा रहा हूँ जो मैंने अभी पिछले दिनों यानी 14 अगस्त को मैंने बनाया था। तो वो भी मैं अपलोड नहीं कर सका यही काम की मसरूफियत की वजह से। तो आज मैं उस डिज़ाइन को एक्सपोज करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसे ही मैं एक्सपोज करूँगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको पहले बताता जाऊँ, क्लियर करता जाऊँ कि यार ये अपने जहन में आपने रखना है कि ज़रूरी नहीं मैं 100% अब यही चीज़ आपको बना के दिखाऊं, मैं इसके अंदर चेंजिंग भी अब कर सकता हूं। ठीक है, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ बने। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि आपको बनाने का तरीका आना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, ताकि आप किसी के डिज़ाइन को फॉलो ना करें बल्कि खुद एक यूनिक और अच्छे से अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकें। इसलिए अगर इनमें चेंजिंग भी आएगी तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि वो आपका ही फ़ायदा है, उसके अंदर आपको समझ ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो बेसिकली आज ये डिज़ाइन मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर कोशिश करूँगा कि चेंजिंग करके ही सिखाऊँ, ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो यहाँ पर ये है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त यार फाइल्स वगैरह मांगते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि पिछले दिनों मेरे चैनल पर कुछ स्ट्रैक्स भी आई थी। ठीक है, उसके अलावा मैंने वैसे भी अब कोशिश करनी है कि मैंने आप लोगों को कोई सोर्स फाइल, पीडीएफ, पीएसडी, एआई, कोई ऐसी फाइल, सीडीआर की कोई फाइल नहीं देनी। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आपको फाइल मिल जाती है आप सीखते नहीं हैं, क्योंकि आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको काम आना चाहिए। आपको सिखाने के लिए मैं कोई फाइल नहीं दूंगा, लेकिन सिखाने के लिए बाकायदा वो फाइल क्रिएट करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज हम इस डिज़ाइन को एक्सपोज करेंगे, और इसीलिए यार कोई दोस्त जो है वो मुझसे कैलीग्राफी या इस तरह की कोई चीज़ ना मांगे। ठीक है जी, बेसिकली जो भी होगा वो मैं आपके सामने डिज़ाइन करूँगा। आपने खुद कोशिश करनी है, आपने इन चीज़ों को खुद ढूंढना है, और ज़रूरी नहीं जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ आप वही सारी चीज़ें यूज़ करें। आप इनसे हट कर इनके बारे में सर्च करें और इससे यूनिक चीज़ें अपने पोस्ट में डिज़ाइन करके तो अपने डिज़ाइन को, अपने क्रिएटिविटी को बेहतर बनाएं। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे कहते थे सर फ़ोटोशॉप बता दें, फ़ोटोशॉप बता दें। अच्छा, यहाँ पर ये भी ज़रूरी बात मैं बताता जाऊँ कि अब कई दोस्त कहेंगे कि सर बेसिक समझा दें। तो यार ऑलरेडी यूट्यूब पर इतने चीते बैठे हैं, आप उनसे जाकर सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन बनाना अब आपको सिखाना है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो फ़ोटोशॉप यूज़ करेंगे, और मेरी ये कोशिश होगी कि अब इंशाल्लाह ज़्यादातर जो मेरे डिज़ाइंस आएंगे वो फ़ोटोशॉप पर ही आया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने एडोबी फ़ोटोशॉप पर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि यार इन वीडियोज़ की सारी जो भी अब मैं बनाऊँगा उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न ये है कि यार मैं चाहता हूँ कि आपको डिज़ाइन को अच्छी तरह एक्सपोज करना सिखाऊं। ठीक है जी, डिज़ाइन को समझने के लिए फिर टाइम थोड़ा लगता है। ठीक है, तो जो सीखना चाहते हैं वो मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखें, जो नहीं सीखना चाहते वो बेशक अभी बंद करके चल जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाता हूँ, तो इसलिए मैं Ctrl+N कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन पहले से लगाया हुआ है 9016 का, 960 का, और इसकी रेजोल्यूशन मैंने रखी हुई है 300। तो आप 72 कर लें, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि इससे फाइल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती, और वैसे भी हमने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, प्रिंट नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो इसका स्टार्ट वाला स्टेप है ना, ये बहुत अमेजिंग है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों से सवाल किया जाता है कि ये किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। आज सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, और मैं कोई चीज़ किसी जगह से पिक नहीं करूंगा,
फोटोशॉप की मदद से ही एक अच्छा सा बैकग्राउंड बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलर्स यार ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले कह दिया क्योंकि मैं दोबारा एक चीज़ बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं मैं वही कलर पिक करूँगा, तो इंशाल्लाह कलर चेंज भी थोड़े करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास बैकग्राउंड आ गया, आपने इसे नहीं छेड़ना। सबसे पहले आपने चल जाना है यहाँ पर जो है वो सॉलिड कलर बनाना है। सॉलिड कलर के अंदर चूंकि अगस्त के हवाले से बना रहे हैं तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक ग्रीन कलर रखते हैं और मैं इसका डार्क वर्जन ले रहा हूँ, ठीक है। आप लाइट ले लें डार्क ले लें, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बाकी सारा कंप्लीट वर्क इसी पे करेंगे। अब सिंपली सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड बैकग्राउंड आ गया है ग्रीन कलर का। अब नेक्स्ट हमने स्टेप करना है, इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। न्यू लेयर जिस तरह ही आप क्रिएट करेंगे, ये भी सिंपल है, आप इसे एडजस्टमेंट लेयर कह लें, न्यू लेयर कह लें, जो भी कह लें वो आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पर लेयर को ऐड करने के बाद मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड से बी का बटन। बेशक आप मैनुअली जाके ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लें या शॉर्टकट की से कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं जो शॉर्टकट की नहीं भी बोलूँगा वो आपको यहाँ मेरे नीचे इस पैनल में नज़र आ जाएगी। मैं बी का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पर एक ब्रश का जो पैनल है ये है ADR। बेसिकली ये जो स्पोर्ट्स कलर नहीं कह सकते, वो जो पेंट इफेक्ट होता है वो है ये ब्रशेस का नाम ADR 12 हाई रेजोल्यूशन ब्रशेस हैं। ये आपको मिल जाएंगे, आप अपनी मर्जी से इसके अलावा भी कोई डिज़ाइन के अपलोड करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैं यहाँ से फिल वक्त कोई भी एक जो ब्रश इफेक्ट है न्यू लेयर को सिलेक्ट करके ले आता हूँ। ये देखें जी मेरे पास ये इफेक्ट आ गया। मैं इसे लेफ्ट ब्रैकेट के ज़रिए छोटा कर लेता हूँ, साइज़ का कम कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने इसको कम कर लिया। अभी इसका साइज़ जितना मर्जी कम कर दें आप, जितना आपका दिल कर रहा है, ठीक है जी। मैंने इतना कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा बस बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कलर मैं कर रहा हूँ यहीं से ग्रीन पिक, ठीक है। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं चल जाता हूँ इसके लाइट वर्जन में, ठीक है जी। ये इसका आ गया लाइट वर्जन। और यहाँ पर मैंने ऊपर जो मेरा ब्रश है इसकी ओपेसिटी जो है वो मैंने कर देनी है 10% या 20%। मैं अभी फिलहाल 10% करके देखता हूँ क्या आ रहा है जी। काफ़ी है जी 10%, ठीक है। अब आपने इसके अंदर जगह जगह इफेक्ट लगा देने हैं, ठीक है। जब आपकी ये ओपेसिटी कम होती है ना, जब इफेक्ट के ऊपर ये देखें ब्रश के ऊपर जब ब्रश लगता है तो ये भी एक डिज़ाइन बनने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया जी, यहाँ पर कोई भी जो है वो आप इसकी रोटेशन को भी ब्रश की चेंज कर सकते हैं। जिनका ये ब्रश सेटिंग का पैनल ऑन नहीं है वो यहाँ विंडो से में जाकर ये देखें ब्रश सेटिंग F5 इसकी शॉर्टकट की है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें जी मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कई दोस्त कहेंगे सर डार्क कलर तो आपने बिल्कुल ही छुपा दिया, तो उसकी टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, वो सारा कुछ अभी प्रोमिनेंट मैं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लाइट कलर को तो यूज़ करके देख लिया, अब हम इसके अंदर ही डार्क कलर यूज़ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर चले गए और यहाँ पर हमने डार्क कलर वापस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क इफेक्ट भी देना स्टार्ट कर देना है। ये आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रेडी हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हैं, अभी सिर्फ आपने इसको यहीं तक रखना है, ठीक है जी। आपने यहाँ पर ये बना लिया, ठीक है। हमने एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। अब मैंने उसके अंदर एक इसी का वाइट कलर का भी इफेक्ट यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे फिर, ठीक है। इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, व्हाइट कलर को, प्योर व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, प्योर व्हाइट भी कर सकते हैं आप, लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं, वो मेरे अभी जहन में आया है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने चूंकि व्हाइट किया तो मैं कोशिश करूंगा व्हाइट ही करूं, ठीक है। अब मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% वापस कर देता हूं, ठीक है। ओहो सॉरी, 100 कर दी। उसके बाद कलर जो है मैंने प्योर व्हाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रश इफेक्ट्स में वापस सेटिंग में चले जाना है। किधर चले गया, अच्छा जी यहाँ सेटिंग में आ गया। सेटिंग में आने के बाद वापस मैंने इसकी जो रोटेशन थी वो ही कर देनी है जो थी, ठीक है। अब मैं क्या करना है, सिंपली इसका साइज दोबारा इंक्रीज कर लेना है राइट ब्रैकेट के बटन से, ठीक है। आपको जितना भी इसका साइज चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर वाइट इफेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी आपके पास ऐड हो गया। अच्छा, इसको एक अलग और न्यू लेयर पर बनाने का पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये सेंटर अलाइन नहीं है तो आप कंट्रोल की मदद से इसको और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास इसका बेनिफिट है, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। यहाँ तक आपका बैकग्राउंड जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हम स्टेप आ जाता है इसके अंदर इमेजेस को ऐड करने का।
और इसके टेक्स्ट को ऐड करने का। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पर भी मैंने ये फाइलें रखी हुई हैं, एक मैंने ये फ्लैग रखा हुआ है और एक मैंने ये किताबत रखी हुई है। ये किताबत है, ये कोई फ़ॉन्ट नहीं है। कई दोस्त पूछते हैं कौन सा फ़ॉन्ट है, ये किताबत करवाई गई है, ठीक है जी। PDF की फाइल है, मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से इसकी सिलेक्शन करनी है और जहाँ पर भी आप इसको ऐड करना चाहते हैं सिंपली कर दें। अच्छा, यहाँ पर भी कोई दोस्त इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको भी मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको करने का फ़ायदा क्या होता है? इसको करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसके साइज़ को जितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर लेंगे, इसके पिक्सल्स में, इसके रेजोल्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं इसके अंदर ना भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया जाए तो भी ये बेहतर ही रहता है, ठीक है जी। तो ये है कि मैं इसको ज़रा कंट्रोल सॉरी माइनस करके थोड़ा कम कर लेता हूँ इसकी साइज़ को, ठीक है। जूम करने के लिए कंट्रोल 0 है, जो है जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस है और प्लस कंट्रोल करेंगे तो जूम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसका साइज़ थोड़ा कम कर लिया। अब फिर आप क्या करेंगे, अपनी जो टेक्स्ट है उसे पकड़ेंगे और अपने बैकग्राउंड को पकड़ के सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। ये आपका सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर जो काम है वो लेयर स्टाइल्स का सारा, आप सिंपली अपने लेयर्स पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो भी लेयर स्टाइल का ऑप्शन ऑन हो जाता है, वरना तो अगर आप इस लेयर को, ओहो सॉरी आई मैंने इसकी ऑफ कर दिया, वरना तो आप यहाँ से इफेक्ट्स में भी जाकर इसके अंदर वो सारे इफेक्ट्स आपके वहाँ मौजूद है। आप किसी भी ऑप्शन को ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लेयर स्टाइल के ऑप्शन को ऑन कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगा, ठीक है। कलर मुझे चाहिए इसका ग्रीन। अब यहीं से आप ग्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर ये वाला ग्रीन ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आप यहाँ स्टेप करेंगे, आप बेवल एंड इम्पोज के इफेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर इस इफेक्ट को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सिंपली इसकी जो डेप्थ है उसे आपने बढ़ा देना चाहिए। भी कभी मैं पैनल एक्सपोज करूँगा, अभी सिर्फ नॉर्मल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख लें, मैंने कोई साइज़ को एग्जैक्ट सेलेक्ट नहीं किया। उसकी रीज़न ये होती है, कई दोस्तों ने अपने ट्यूटोरियल में मैंने देखा है कि उन्होंने एग्जैक्ट साइज एग्जैक्ट सारा कुछ बता देते हैं, तो फिर वो इंसान क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक आप इस सॉफ्टवेयर के साथ खेलेंगे नहीं ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं हट के उससे काम कर रहा हूँ, ताकि मैं भी जो चीज़ बनाऊँ वो एक अभी फिर एक यूनिक चीज़ बन जाए, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने यहाँ डेप्थ थोड़ी बढ़ा दी, इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और यहाँ से इसकी सॉफ्टनेस भी मैंने बढ़ा दी। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ग्लोस का कंटोर, एक यहाँ इसे आप कह लें ग्राफ होता है। इस ग्राफ के अंदर भी डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। ये देखें, आप डिफरेंट ग्राफ इस पे अप्लाई करते जाएं। जहाँ पर जो ग्राफ आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ये है, ठीक है। अब ये देखें, इसके अंदर भी एक अच्छी लुक आ रही है आपके टेक्स्ट के अंदर, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास टोटली आपकी मर्जी है, आप कौन सा इफेक्ट ग्राफ यूज़ करते हैं। मैंने फिल वक्त ये ग्राफ ऐड किया। करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसकी जो डेप्थ है, अगर डेप्थ को कम किया जाए तो ये देखें जी, इसके अंदर ऑप्शंस बनने लग गई हैं। इसकी स्मूथनेस को कम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ मैं चेंज करके देखता हूँ, ये भी एक अच्छा इफेक्ट लग रहा है, लेकिन एक ये है हमारे पास, एक ये है। तो हम क्या करते हैं जी, डेप्थ बढ़ा देते हैं, डेप्थ ज़्यादा ही रहने देते हैं इसकी, और इसका जो साइज़ है उसे कम करते हैं। देखें जी, साइज़ मैंने कम करना स्टार्ट किया, ये मेरा ऑटोमेटिकली अपने उसी प्लेस पर आ गया जहाँ पर था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसकी हाईलाइट्स और शेडोज जो है ना, इससे भी ग्रीन कलर का ही डार्क एंड लाइट करना है। जैसा मैंने ये ग्रीन सेलेक्ट कलर तो यहाँ से कर लिया, मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये हाईलाइट्स हैं तो मैंने ये वाली हाईलाइट्स इसको देनी है, ठीक है। और यहाँ पर डार्क हैं तो इसकी डार्कनेस भी मैं फिल वक्त यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इन्हें बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरत है तो, वरना तो आप रहने दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसी तरह आप इसके एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त 107 है, मैं भी रोटेट करके दिखा देता हूँ,
अगर आपको कोई अच्छा लगे चीज़ तो आप वो भी रख सकते हैं। ये भी अच्छा खूबसूरत लग रहा है ग्रीन कलर, लेकिन मैं भी फिल वक्त 107 ही कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली यहाँ पर मैं चाह रहा था कि वही चीज़ ओपन हो जो हम करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसको नीचे भी करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर 107, ठीक है। ओहो सॉरी, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर करेंगे ये भी एक ऑप्शन है इसका एट्रीब्यूट्स का, ठीक है जी। तो 21 इसको करके देखें तो क्या बनता है जी। हाँ, 21 किया है तो ये बन गया। तो ये ले जी, इसको हाईलाइट्स को मैंने वापस थोड़ा सा लाइट कर दिया, डार्क मैंने इसके बढ़ा देने हैं, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके मैं देखता हूँ क्या चीज़ बनती है। ये देखिए ये भी एक इफ़ेक्ट बन गया यार, क्या क्या चीज़ें बनती जा रही हैं मुझे खुद समझ नहीं आ रही, और कमाल से कमाल चीज़ बनती जा रही है, ठीक है। हाईलाइट ज़्यादा कर दें इसकी, ठीक है। ये देखें ये भी आपके पास एक यूनिक चीज़ बन गई। इसे मैं दोबारा 107, ठीक है जी, ये कर देता हूँ। अच्छा ये इफेक्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे ही रहने दूँ, ठीक है जी। और डार्क बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाए तो बेहतर होगा। लें जी, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इतना आपने कलर्स की टेंशन नहीं लेनी, अभी लास्ट पे जब इसको इफेक्ट्स लगेंगे तब आपको पता लगेगा असल में क्या चीज़ डिज़ाइन हुई है। अच्छा यहाँ पर मैंने यहाँ तक इसे रेडी कर लिया, कलर्स की कोई टेंशन नहीं है। अब हम चले जाते हैं यहाँ से नीचे स्ट्रोक पर। स्ट्रोक मैंने क्या किया, यहाँ पर टोटली जो मैंने इसे स्ट्रोक देना है, सबसे पहले मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। वाइट कलर करने के बाद मैंने इसका टोटली सबसे पहले मैं 15% जो है वो स्ट्रोक आउटसाइड पे दे के देखता हूँ, ठीक है जी। ये आपका 50% स्ट्रोक आउटसाइड पे आ गया, ठीक है। इस स्ट्रोक को भी आपने ऐसे ही रहने देना है, नॉर्मली ही रहने देना है। आपने इसके अंदर एक और स्ट्रोक ऐड करना है, ठीक है। उससे भी वो भी आउटसाइड पे होगा, लेकिन आपने उसे कर देना है 8%, ठीक है। अब इसका जो कलर है वो आप ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक नहीं करना कोई इशू नहीं है, आप इसका कलर कर दें डार्क ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसके इफेक्ट्स को चेंज करके देखना है, स्क्रीन करके देखना है। तो देखें आउटलाइन आपको इस वक्त नज़र आने लगी। अभी आपको प्रॉपर ज़्यादातर चीज़ें वाइट्स नज़र आ रही हैं, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। वो जब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो आपको नज़र आना बंद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब हमने स्ट्रोक भी ऐड कर दिया, स्क्रीन मैंने इसकी मूड को कर दिया। अब मैं इसके अंदर ड्रॉप शेडो ऐड कर रहा हूँ। ड्रॉप शेडो मैंने ऐड करना है यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो है वो मैंने मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक है जी। और मैंने इसको थोड़ा सा उठा कर इस तरफ कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं इसको डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर इसकी साइज़ को यानी इसकी ब्लरनेस को थोड़ा ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डार्क बेशक आप फुल कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और नॉर्मल कर दें या मल्टीपल कर रहने दें, या आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। थोड़ा कम डार्क कर देते हैं क्योंकि अभी जब इफेक्ट लगने ना इसने और डार्क हो जाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ये भी आपका जो है वो डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर भी मज़ीद चीज़ें हैं इसकी ड्रॉप शेडो की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। थोड़ा सा डिस्टेंस मैं और बढ़ाना चाह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं ब्लैक कलर रहने दें, आप ग्रीन कलर भी यहाँ डार्क ग्रीन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं इसे यूँ डार्क ही ब्लैक रहने देता हूँ, ठीक है। और मैंने मल्टीप्लाई ही रहने दिया। यहाँ तक ये चीज़ आप क्रिएट हो चुकी। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है जी, इसके अंदर इमेजेस को ऐड करना। ये मेरे पास एक फ्लैग पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर ले आया हूँ, इसको मैंने ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है जी। कंट्रोल टी किया शिफ्ट की मदद से, क्योंकि मैं जो है वो फोटोशॉप जो यूज़ कर रहा हूँ वो है 2018, इसलिए मुझे यहाँ शिफ्ट यूज़ करना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। मैंने इसको क्या किया जी, यहाँ पर ऐड कर, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसकी रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर मुझे यही रोटेशन अच्छी लग रही है, इसकी एंगल इसका ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसी एंगल में रहने दूंगा इसको। अच्छा मैंने इसको यहाँ पर ओके कर दिया। साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं। अब मैंने इस फ्लैग को पकड़ना और ले आना है यहाँ पर, यानी अपने टेक्स्ट के नीचे। यहाँ तक बूम हो गया।
अब आपको टेक्स्ट भी प्रोमिनेंट नज़र आने लग गया। इस फ्लैग को जो है वो पहले हमने थोड़ा थोड़ा जो है वो इसके अंदर मूड्स को चेंज करके देखना है। अगर हमें ये मूड चेंज करने से कई जगह पे अच्छा लगे, सेट लगे, बेहतर लगे, हमने वो मूड्स रख देने। जैसा कि ये स्क्रीन आ गया है, ठीक है, स्क्रीन हो गया, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर मूड्स होते हैं। कोई भी मूड आप रख के देख सकते हैं, ठीक है जी। जो मूड आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह ये है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट लाइट में क्या है जी, हार्ड लाइट में क्या है जी, हार्ड लाइट में ये शो हो रहा है कि इसके बाद ये है डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये इस वक्त मुझे मूड्स में कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कर देता हूँ 50%, ठीक है जी। या आप इसकी ओपेसिटी को कर सकते हैं 20%, ठीक है जी। वैसे मेरे ख्याल से 50% ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चांद एंड सितारा प्रोमिनेंट भी बीच में पीछे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये आपका डिज़ाइन पहुँच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, मैंने इसी फ्लैग जो है यही वाले फ्लैग्स की जो कॉपी ले लेता हूँ, फिर यही मैंने फ्लैग ओपन कर लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल टी, ठीक है जी, कंट्रोल टी किया, यहाँ पर ले, ठीक है। आप इनका साइज अपने अकॉर्डिंग जितना आपको बेहतर लगे आप उतना भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो चीज़ मैं बना रहा हूँ आपने एज इट इज़ वही चीज़ बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंट्रोल मैंने जे किया, इसकी ही कॉपी लेकर मैंने कंट्रोल टी करना है। उसके बाद इसकी जो हॉरिजॉन्टली मैंने से चेंज कर देना और उसके बाद उसी तरह इसको एडजस्ट कर देना जहाँ पर वो वाला था। अच्छा, ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं। अब ये आपकी टोटली मर्जी डिपेंड करता है आप पर कि आप जो वाइट पेंट इफेक्ट है वो इसके ऊपर लाना चाहते हैं, इसके नीचे लेके जाना चाहते हैं, वो टोटली आपकी मर्जी। जिस तरह कि मेरा ये माइंड कह रहा है कि मैं जो बड़ा फ्लैग है जिसकी मैंने ओपेसिटी कम किया उसको फुल ऊपर ले आऊँ और ये जो दो छोटे फ्लैग हैं इन्हें वाइट इफेक्ट के नीचे ले जाऊँ, ठीक है। मैंने उसमें नहीं किया लेकिन इसमें कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका ये चीज़ अप्लाई हो गई, ठीक है। अभी हमने कलर्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सारा कुछ बड़ा अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होगा। अब यहाँ पर मैंने एक और इफेक्ट उसी फ्लैक्स के अंदर या उस पोस्ट के अंदर लगाया हुआ है, ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आपको देखें आज़ादी का एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये पैटर्न कैसे डिज़ाइन किया है ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपने सिंपली क्या करना है, अपने इसी कैलीग्राफी को कंट्रोल की मदद से कंट्रोल प्रेस कर अगर आप अपनी इस कैलीग्राफी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद में सिंपली क्या करना है, इसको ऐड ब्रशेस कर देना है, एडिट यहाँ पर ऐड और डिफाइन ब्रश प्रीसेट, ठीक है जी। तो मैंने इसको यही नाम देकर सेव कर दिया। ये देखिए मेरे पास ब्रश बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, फिर एक न्यू लेयर ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर इस फ्लैग के ऊपर लेनी, ठीक है। बी का बटन प्रेस करूंगा, ठीक है, मेरे पास ये आज़ादी का लोगो आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब आपकी मर्जी, आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं कह सकता, वो आपकी टोटली मर्जी है, ठीक है। जिस तरह मुझे यहाँ तक ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है जी, इसका वाइट कलर ले लेना है, वाइट कलर ले लेना है और वही काम करना है, इसको 10% कर देना है और यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है जी। आप जहाँ जहाँ पर भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अगर आपको ये अभी भी कम लग रहा है तो आप इसको 20% भी करके इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, वो जहाँ पर आपको ज़रूरत हो। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, ठीक है जी। तो कंट्रोल जी अनडू कर देते हैं, को भी लाइट रहने देते हैं, ठीक है जी। आज़ादी मुबारक नज़र आने दें। अच्छा, यहाँ तक आपका ये फ्लैक्स जो है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पर असल कमाल आपने स्टार्ट करना है, वो क्या है कि आपने कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई प्रेस करना है। तो इस सारी को मर्ज करके, यानी ये जितनी लेयर्स आपने डिज़ाइन किए उन सारों को मर्ज करके आपको एक वो फाइनल लेयर दे देता है, ठीक है जी। जैसा मैंने इनको आइज को हिडन कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं ये एक मेरे पास फाइनल लेयर उसने दे दी है, ठीक है। अब इस फाइनल लेयर पे आपने बेसिकली काम करना है और ये काम है सारा आपके कलर्स का,
ठीक है। आप चले जाएं यहाँ से फिल्टर में और यहाँ पर चले जाएं कैमरा में, ठीक है जी, कैमरा या कैमरा जो भी आप इसे कहते हैं वो उसमें चले जाएं। सबसे पहले मैं इसकी डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर से हाईलाइट्स कम कर रहा हूँ, ठीक है। वाइट आप बिल्कुल इसमें ख़त्म कर दें, ठीक है, डार्क कर दें। इसके अंदर वाइब्रेंस इसकी बढ़ा दें, ठीक है। क्लियरिटी को ज़्यादा कर दें, ठीक है जी। ये देखें अभी कलर खिलना स्टार्ट हो जाएंगे अभी 2 मिनट तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको और मज़ीद जो है वो कलर स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं सेम टू सेम एज इट इज़ वाली चीज़ नहीं बना रहा, ठीक है। कोई ये ना दोस्त के कि यार आपने वो चीज़ दिखाई थी तो आप वो क्यों नहीं बना रहे। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ब्लू और पिंक लुक देना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा कलर को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेशक आप ना भी दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं चले गया। उसके बाद अभी फिल वक्त मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मैंने सॉरी यहाँ पर इस पैनल के अंदर आ जाना, ठीक है। HSL, ठीक है, एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर जो वो ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर आपके पास यहाँ पर है, आप इसको डार्क ग्रीन, यहाँ से भी आप अपने पूरे फ्लैक्स के ग्रीन कलर्स को मर्ज करके एक लेवल पर ला सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये सारा कलर जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लैग्स हो गए या कोई भी कलर हो गया वो आपस में जो है वो मर्ज होने के बाद अटैच होके मिल गए हैं, एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असल जो है वो आपने काम करना था, ठीक है। तो ये देखें जी, अब इसको डार्क मज़ीद करना चाहते हैं तो मज़ीद डार्क कर सकते हैं, ठीक है जी। और इधर से भी जो इसका ग्रीन कलर है वो आप बढ़ाना चाह रहे हैं अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है। इसके अंदर से ये जो कलर मुझे ब्लू ब्लू सा नज़र आ रहा है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैं चले गया, इस कलर को भी मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। अगर तो ग्रीन है तो ठीक है, वरना तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्लू कलर भी आप मेरा ख्याल जहाँ तक कहता है इसको ख़त्म कर दें इसके अंदर से, ठीक है जी। तो यहाँ से ये ब्लू कलर भी मैंने जो है वो ख़त्म कर देना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो पिछला बैक पे फ्लैग है ना, उसका कलर जो है ना वो मैंने ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उसकी कर दी थी, जबकि मैंने पिछले फ्लैग्स के अंदर कम की हुई थी, यानी 10% या 30% मेरे ख्याल से की थी। तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब RGB कर्व में आ जाएं, मिड टून से आपने इसको बेशक हाई कर दें और यहाँ से इसके शेडोज़ जो हैं वो डार्क कर दें, ठीक है जी। ये देखें, एक मिनट, ये क्या बात, या एक इसको दोबारा रीसेट कर लें, ठीक है जी। शेडोज़ और सेंटर से या आप यहाँ पर इसको यूँ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कलर्स, ग्रीन के अंदर आपने ग्रीन बढ़ाना है या कम करना है वो आपकी मर्जी है। देखें यहाँ पर इसके अंदर ये ग्रीन आने लग गया, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ही आप चले जाएँ इफ़ेक्ट्स में, ठीक है जी। तो इफ़ेक्ट्स के अंदर नहीं, यहाँ पर किधर चले गए, ये अमाउंट में ऑप्शन आता है इसके अंदर। अच्छा, दरअसल मैं 2000 जो है वो 2020 चलाता रहा हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इसमें जो है वो कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा ऑप्शन इन्होंने किधर कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसके गिर्द डार्कनेस आ जाएगी, ठीक है, देख सकते हैं। इसके साइड में बिल्कुल फुल कर दें इसको, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये इसके अंदर डार्कनेस आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मज़ीद इसके कलर्स के साथ जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी फिल वक्त इसको ओके कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर हमारा फ्लैक्स जो है वो पहुँच चुका है। अब इसके अंदर आप मज़ीद इफ़ेक्ट वगैरह ऐड करना चाहें तो जिस तरह के यहाँ पर अगर शार्पनेस इसको देना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ से शार्पनर, स्मार्ट शार्पनर इसमें ऐड कर दी। इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, डुप्लीकेट। इसके अंदर मैं आप फ़िल्टर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पर है आपके पास फ़िल्टर गैलरी। आप इसके अंदर जाकर इसके अंदर नॉइस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, नॉइस इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, तो यहाँ से आप इसकी साइड्स को भी चेंज कर सकते हैं। कर्व है, ठीक है। उसके बाद ये है, आप इसके अंदर इसकी नॉइस को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो डेप्थ है उससे थोड़ा सा कम करें, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये भी आपका एक डिज़ाइन बन गया। यकीनन ये उस डिज़ाइन जैसा सेम टू सेम एज इट इज़ नहीं है, ठीक है जी। वो भी उसकी भी PDF मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसे भी ऑन कर लेता हूँ। एक ये है और
सॉरी ये जो इमेजेस हैं इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या क्या है इनके अंदर। ये है एक डिज़ाइन जो आज अभी हमने बनाया है, और एक ये पिछला डिज़ाइन था। इसके अंदर ग्रीनिश थोड़ी लाइट है, ठीक है जी, लेकिन जो हमारा ये वाला इफेक्ट है इसके अंदर ग्रीनिश थोड़ी डार्क है। और यहाँ पर आप और एक काम करना अगर चाहें तो यहाँ पर मैंने ये एक ओपेसिटी की लेयर रखी हुई है अपने पिछले डिज़ाइन के अंदर, ये वाली, ठीक है। आप इसे ड्रैग करके अगर यहाँ पर ले आएँ तो ये देखें जी, ये आपके पास आला चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये लेंस फ्लेयर इफेक्ट होता है, ये आप इसके अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक ब्लैक कलर की सॉलिड लेयर ले लें, ठीक है जी। ये एज इट इज़ नहीं बनाएंगे, लेकिन वैसे लेयर इफेक्ट कैसे बनता है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, लेंस फ्लेयर का ऑप्शन आएगा यहाँ पर ये देखें, लेंस फ्लेयर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये आपके पास लेंस फ्लेयर इफेक्ट आ गया, ठीक है जी। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको चेंज करना चाहें या जो भी करना चाहें, टोटली डिपेंड आप पे करता है, ठीक है जी। मैं 50 mm का बना रहा हूँ। आप इसे भी अगर स्क्रीन कर देंगे तो ये देखें जी, यहाँ पर ये इफेक्ट आपके पास ऐड हो गया है। आप इधर रखना चाहते हैं, इधर सेटिंग भी आप दोबारा जाके कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो की सेटिंग आप एज इट इज़ वही रहने देंगे। ये देखें जी, मैंने इस सेटिंग को चेंज भी कर दिया, ठीक है जी। आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी सेटिंग चेंज भी हो सकती है, लेकिन मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, आज का फाइनल जो आपके पास रिज़ल्ट आया है, आपने ये जो फ्लेयर लगे हुए हैं, ये अगर आपका दिल कर रहा है लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो भी डेफिनेटली आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पर आप इनका भी मूड चेंज करके, सॉफ्ट लाइट करके, हार्ड लाइट करके, ओवरले करके, जो भी आप करके देखना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसके इफ़ेक्ट्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। देखें, लाइट मैंने किया तो ये इफ़ेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, आप इन्हें लगाएं या ना लगाएं। अभी फ़िलवक्त फाइनल जो रिज़ल्ट हमारा बना है वो ये है। यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करना है, एक्सपोर्ट एज वेब कर देते हैं इसको, सॉरी वेब नहीं था, सेव एज खाली था। तो यहाँ पर मैं PNG में से सेव करूँगा, ठीक है जी। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेट में इसे चेंज कर सकते हैं। चलो जी, जल्दी जल्दी ऑन हो जाएं, आपकी मेहरबानी। ये लें जी, आ गया है। यहाँ पर मैं इसकी शार्पनेस को ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसके स्केल को अगर आप अप करना चाहते हैं, यानी इसकी डेप्थ को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिंपली मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट, और उसी जगह पर डेस्कटॉप में उसी फोल्डर में मैं इसे भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसी की फ़ाइल को भी मैं वहाँ पर सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप, और यहाँ पर 14AU2 के नाम से कर लेते हैं। यहाँ पर यह फाइल भी हमारी, ओहो सॉरी, सेव हैज़ एफ नहीं करना, CSD करना है, ठीक है जी। यहाँ पर सिर्फ इसके साथ 2 लिख देते हैं, ठीक है जी, डिज़ाइन 2। तो ये था बेसिकली आज का हमारा छोटा सा, तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा ट्यूटोरियल। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों डिज़ाइंस के अंदर डिफरेंस, ठीक है जी। ये भी आपके पास डिज़ाइन है, ठीक है जी, ये भी फोटोशॉप में हमने क्रिएट किया, और हो सॉरी, ये ऑन करना था यहाँ पर, ये भी, ये लें जी। ये दोनों डिज़ाइन के जो है वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि 2 डिज़ाइन आपने आज मेरे ही एक डिज़ाइन को एक्सपोज किया, और यहाँ पर आपने इतना ज़बरदस्त और इतने यूनिक डिज़ाइन इसे क्रिएट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।